गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं फार्माकोथेरापेटिक्स का। टॉपिक का नाम है निमोनिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर बार इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों का बहुत बार टॉपिक लाते हैं आपके लिए, और वो टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसके क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, ये होता क्यों है, कारण क्या है। एक ही वीडियो में सब चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में कोई भी दो चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे तो इसका कॉजेज पूछ ले, चाहे सिम्टम्स पूछ ले, चाहे फिर इसका डेफिनेशंस पूछ ले कि होती क्या है, या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूछ लेता है कभी कभी। ये चीज़ें हमारे एग्जाम में आती हैं। लेकिन हम एक ही वीडियो में एक अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो देखिए होता क्या है निमोनिया। सबसे पहले निमोनिया को समझेंगे। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे लंग्स में या तो वन और बोथ, या एक लंग्स या दोनों लंग्स के वायु कोशों को फुला देता है। उसमें क्या होता है, जो वायु की थैली होती है उसको फुला देता है। एक ऐसा इन्फेक्शन है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती है। इस तरह की जो कंडीशन बन जाती है तो वो निमोनिया के कारण ही बनती है। बच्चों को जरा सी ठंड लगी, एकदम से निमोनिया हो गई, तो ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है उसके लंग्स में। दूसरी बात, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं वो कभी कभी निमोनिया की वजह से, किसी फ्लूइड की वजह से भर जाते हैं, या पस सेल्स की वजह से भर जाते हैं। उसमें कभी कभी पस आने लगता है, इसे बलगम कहते हैं। तो ये निमोनिया होती है, ये किस वजह से होता है, देखिए इसको उसकी वजह से देखते हैं एज ए डेफिनेशन। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। क्या है? निमोनिया एक इन्फेक्शन है जिससे कि हमारे एक या दोनों लंग्स में क्या भर जाता है, जो एयर सैक्स होते हैं वो फूल जाते हैं। द एयर सैक्स में फिल्ड विद फ्लूइड और पस। जो एयर सैक्स होते हैं किससे भर सकते हैं? फ्लूइड और पस से। ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, कॉजेज निमोनिया। ये किसके कॉजेज हो सकते हैं? निमोनिया के कारण हो सकते हैं। इट में भी सीरियस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। निमोनिया क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर हम इसको सीरियस ना लें, स्टार्टिंग में ही अगर इसको देख रेख ना कर पाएँ, तो ये हमारे जानलेवा तक हो सकती है। इस तरह की एक हमारी डिजीज़ है। अब साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई भी डिजीज होती है तो उसका कोई ना कोई हमारी बॉडी पर इफेक्ट आता है। हमारी बॉडी एक आईना होती है, हर चीज़ का वो सिम्टम्स दिखाने में सहायता करती है हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे निमोनिया है तो निमोनिया में क्या आएगा? जैसे चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ। आप जब खांसते हो या सांस लेते हो तो चेस्ट में पेन होना, ये सबसे पहला इसका सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स जो है, जब आप खांसोगे या सांस लोगे तो क्या होगा, आपके चेस्ट में पेन होने लगेगा। तो ये निमोनिया का सिम्टम्स है। सेकंड, कंफ्यूजन और चेंजिंग इन मेंटल अवेयरनेस। हमारी मेंटल अवेयरनेस में चेंजिंग आना, कंफ्यूजिंग हो जाना, बहुत चीज़ों को कई बार भूल जाना, याद ना रहना है, भ्रम हो जाना बहुत सारी चीज़ों का, ये भी एक इसका कॉजेज है, सिम्टम्स है। सॉरी। तीसरी बात है, कफ विच में प्रोड्यूस फेलगम। जब आप खांसते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वल्गम प्रोड्यूस करता है। फैटिक का मतलब हमारी बॉडी में इतनी वीकनेस हो जाती है कि बॉडी क्या करने लगती है, थकान करने लगती है। ये भी इसका एक सिम्टम्स है। डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, मेनली डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तो प्रॉब्लम्स होने ही लगती है, वही निमोनिया है। तो ये हमारे मेन सिम्टम्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स हैं वो हमारे यही हैं। कॉजेज ऑफ निमोनिया, हम कॉजेज की बात करें, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज की बात करें, कॉजेज कारण क्या है? बैक्टीरिया, यानी एक इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फंगी, वायरस, कोविड-19, इस तरह के बैक्टीरिया। ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, ये हमारे कॉजेज होते हैं निमोनिया के। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं बिना मेडिसिन यूज के? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? डोंट स्मोक। डोंट स्मोक का मीनिंग क्या रहता है? डोंट स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान ना करें। अगर कोई भी हम धूम्रपान कर रहे हैं तो वो हमारे लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, अपने जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको हमें क्या रखना है?
स्ट्रांग रखना है। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतनी हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना हमारा इम्यून सिस्टम जैसे जैसे वीक होता चला जाता है उस तरह से हमारी जो बॉडी है वो डिजीज से घिरने लगती है। तो ये हमारा क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, गेट वैक्सीनेटेड, टीकाकरण कराएं। समय समय पर गवर्नमेंट रूल चलाती है टीकाकरण चलाएं, तो ये भी टीका हमको लगवाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। गुड हाइजीन का मीनिंग क्या है, साफ सफाई रखें। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी क्या होगी, इन्फेक्टेड कम होगी, और जब इन्फेक्टेड कम होगी तो कोई भी डिजीज आसानी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ये सबसे हमारी अच्छी बात है। दूसरी बात, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें, मतलब अगर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी तो मेडिसिन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक जैसे लाइक एजिथ्रोमाइसिन, इसमें जो हमारे लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बेटर एंटीबायोटिक्स है वो है एजिथ्रोमाइसिन। दूसरी बात, एक कफ टैबलेट ले लेंगे, कफ सिरप या कफ टैबलेट, कफ मेडिसिन जैसे कोडीन। तीसरी बात है पेन रिलीवर, जो हमारे पेन को कम करती हो। ऐसी मेडिसिन भी हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हम निमोनिया को कम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।